तो क्या होगा कि अगर मैं तुमसे यहाँ पे सवाल पूछूं कि तुम ना किसी दूसरी दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो, पर ना तुम्हारे पास किसी तरह का टैलेंट हो, ना तुम्हारे पास किसी भी तरह का सिस्टम हो, पर फिर भी तुम कोशिश करते जाओ और हर एक जो टेक्निक को जो भी तुम्हारे पास हो सीखने की कोशिश करो, पर तुम्हें पता चले कि तुम ना बहुत ज़्यादा नल्ले हो और तुम किसी भी तरह के लायक नहीं हो किसी भी कल्टीवेशन को सीखने के। पर एक दिन तुम्हें अचानक से एक डिमोनिक बात की टेक्निक मिलती है जो तुम्हारी बॉडी को यहाँ पे सूट करे और तुम्हारी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने में मदद करे। पर फिर तुम ना किसी डिमोनिक सेक्ट में यहाँ पे ज्वाइन होते हो और जब जिस दिन पे तुम यहाँ पे कोई इन सेक्ट के यहाँ पे डिसेबल बनने वाले हो, पर उसी दिन ना तुम्हारे सेक्ट को कोई यहाँ पे तबाह कर दे और राइट सेक्ट के जितने भी लोग हैं तुम्हारे पीछे पड़ जाए तुम्हें मारने के लिए। तो यही जो हमारी जो कहानी है ना इस मानवा की है, और मैं आशा करता हूँ तुम्हें जो वीडियो ना बहुत ही पसंद आने वाली है। तो एपिसोड की शुरुआत के अंदर हमें बताया जाता है एक कॉन्टिनेंट जिसका नाम है कांग ज्वान, और हमें बताया जाता है यू का देश है और एक किंग ही सिटी का नाम है। और हमें बताया जाता है बहुत सारे लोग ना यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि तुमने सुना कि यहाँ पे ना कई सारे डिमोनिक बात के जो भी कल्टीवेटर है ना घूम रहे हैं, और इतना पता चला कि हमारे शहर में भी कई सारे लोगों को यहाँ पे पकड़ा गया। तो ये तो बहुत ही बुरी बात है ना। तो हम देखते कि वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ही डरे रहते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जो भी राइटर्स कल्टीवेटर हमारी मदद करेंगे उनको पकड़ेंगे, उनको टॉर्चर करेंगे और उनको मार देंगे। और हम देखते हैं वहीं पे एक जो बंदा यहाँ पे चल रहा होता है और यही अपना जो मानव का मेन कैरेक्टर है। पर हम देखते हैं कि अपने मेन कैरेक्टर का हमने एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस एक इंसेक्ट होता है जो हर व्यक्ति की बातों को यहाँ पे सुनता है बहुत ही बारीकी के, और उनकी बातों को सुन के अपने एम से बोलता है कि क्या बकवास है, लगता है कि ये शहर बिना मेरे जीने के लायक नहीं है और जल्दी से मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा। और हमें बताया जाता है ये है चू जवान और यही हमारा मेन कैरेक्टर है और इनर डिसिपल है वूजी सेक्ट का। और ये वूजी सेक्ट वही सेक्ट है जो एक डिमोनिक कल्टीवेटर की सेक्ट है जिसे तबाह कर दिया गया होगा जब अपना मेन कैरेक्टर वहाँ का इनर सेक्ट का जो डिसेबल बना हुआ था। और हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे परेशान होते बोलते हैं कि मैं कई दिनों से कई सालों से यहाँ पे राइटर्स कल्टीवेटर के वजह से यहाँ पे भाग रहा हूँ और मेरे को ऐसा लगता है कि ये ना हर बार मेरे को यहाँ पे कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेंगे। और हमें बताया जाता है कि जैसे एक ऑर्डिनरी जो कहानी होती है अपना मेन कैरेक्टर आता है दुनिया में दूसरी दुनिया से अपने जो कल्टीवेशन दुनिया में आता है और वहाँ पे उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है, बहुत ही कमज़ोर होता है, पर कोई कल्टीवेशन टेक्निक मिलती है जिससे उसमें थोड़ी उम्मीद जागती है जिससे वो अपनी पावर को बढ़ा सके। और हमें बताया जाता है अपना मेन कैरेक्टर को यहाँ पे ना एक बहुत ही ज़्यादा बेकार टेक्निक मिली रहती है जिसमें ना तुम्हें दूसरे लोगों का दूसरे जो इंसानों का खून फ्लैश और हड्डियों का इस्तेमाल करके अपनी कल्टीवेशन को यहाँ पे बढ़ाना पड़ता है। पर जिस दिन वो यहाँ पे इनर सेक्ट का डिसिपल बना होता है ना तो उसी दिन उस सेक्ट का जो सबसे पुराना एंसेस्टर होता है जो जिंदा होता है वो मारा जाता है, जिसका वजह से जो बाकी रेड सेक्ट को यहाँ पे टाइम मिल जाता है यहाँ पे फोर्स को जमा करके उनको मारने के लिए। और जो 5 सबसे ज़्यादा पावरफुल राइट सेक्ट के जो लोग होते ना उनने अपने हाथ को मिलाया और अपनी पूरी की पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उस वूजी सेक्ट को पूर्ण रूप से तबाह कर दिया। और जितने भी जो पावरफुल कल्टीवेटर थे ना वूजी सेक्ट के वो मारे गए या भाग गए या सरेंडर हो गए, और जो बाकी छोटे मोटे कल्टीवेटर को बहुत ही ज़्यादा कुत्तों की मौत मारा गया था। और उनमें से ही कि अपना जो मेन कैरेक्टर है जो उधर से भाग चुका था, और भले वो यहाँ पे बस क्यू आई डिफाइनिंग स्टेज पर हो पर वो था तो इनर सेक्ट था ना, तो जिस वजह से उसके जो दिमाग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बाउंड्री है। तो अपना मेन कैरेक्टर को तुम ऐसा मान सकते हो एक कुत्ता है जिसके पीछे बहुत सारे शिकारी पड़े हुए हैं। और हम देखते तभी अचानक से उसके बॉडी का ना बहुत ही दर्द होने लगता है और एक दीवार पे अपने जो हाथ को रख के ना बहुत ही ज़्यादा सहन करने की कोशिश कर रहा होता है इस दर्द को। और हमें बताया जाता है जिस डिमोनिक पाथ को अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पे फॉलो करता है ना उसके अंदर उसके शरीर में इंसेक्ट होते हैं जो कल्टीवेशन का एक रास्ता होता है, और उसको कल्टीवेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ब्लड और कॉप्स की जो लाशों को खाना पड़ता है। पर ना इस समय पे इतने सालों से उसको अच्छे से मिल नहीं रहा जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर सही टाइम पे कुछ मिले ना कुछ फ्लैश इंसान ना मिले उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, तो तुम्हारी बॉडी भी खुद जाके यहाँ पे एब्जॉर्ब होना चालू हो जाएगी और अंत में जाके वो ना यहाँ पे मारा जाएगा। तो अपना मेन कैरेक्टर सोचते हैं कि बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे को यहाँ पे ना अपना एक छोटा जूनियर ब्रदर मिल गया जिसकी मदद से मेरे को कुछ यहाँ पे रिसोर्सेज मिल जाएंगे जिससे मैं कुछ समय के लिए और जिंदा हो जाऊँ। और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में आया रहता है जहाँ पे एक बंदा होता है जिसने कैप पहनी रहती है और सोचते कि चलो यहाँ पे मेरे को आखिरकार मिल गया। और तभी अपने जो मेन कैरेक्टर को देख के जो कैप वाला बंदा बोलते अरे बिग ब्रदर
चूज वन, आखिर आप इधर आ चुके हो ना। और वो बहुत ज़्यादा शौक होता है अपने मेन कैरेक्टर की बुरी हालत को देख के, और बोलते हैं ब्रदर आखिर आखिर आप इतना बेकार कैसे देख रहे हो, कुछ हुआ है क्या। तो बोलते हैं ना कि अपना मेन कैरेक्टर ज़्यादा बकवास मत करो, तो मैंने तुम्हें लाने को बोला था, तुम लाए हो क्या। तो वो जो उसका जूनियर ब्रदर होता है बोलते हैं रुको बिग ब्रदर, मैं लेके आया हूँ, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। और वैसे मेरे को लगा नहीं था कि कोई अभी भी हमारी इस टेक्निक को यहाँ पे फॉलो करता होगा, पर आप तो इसको अभी भी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बुरी बात हो है आपके लिए। तो तभी हम देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर बोलते हैं क्या बुरी बात है, और वैसे भी मैं इसको फॉलो करूँ या ना करो, जो राइट कल्टीवेटर के जो कुत्ते हैं ना वो मेरे पीछे आ जाएंगे मेरे को मारने के लिए, तो मेरे को अंततः इसको यहाँ पे फॉलो करना ही पड़ा। तो तभी बहुत ही हंसते हुए बोलता जूनियर ब्रदर अपने मेन कैरेक्टर का, बोलता ब्रदर चूज वन, आपने सच में यार बहुत ही अजीब इंसान हो, चलो कोई बात नहीं, जो आइटम आपने लाने को बोला था ये रहा। और मैं बताया जाता है ये कुछ पिल्स होते हैं जो ब्लड से बने रहते हैं, और उसके बदले अपना मेन कैरेक्टर उसको कुछ यहाँ पे ना जो होता है ना लो लेवल के जो सोन दे दिया होता है, स्पिरिचुअल सोन। और हम देखते वो तभी हमें बताया जाता है कि अपने मेन कैरेक्टर जो कीड़ा था ना उसके कान का, उसको कुछ बहुत ही ज़्यादा अलग आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे कि क्या कमाल की बात है, उस वूजी सेट का एक ट्रेटर एक धोखेबाज हमारे साथ मिल चुका है, और उसके सेट के जो लोग खुद ही मरवा है, बस कुछ देर हो जैसे बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा ना हम इसको पकड़ लेंगे, और हो सकता है कुछ जो पावरफुल कल्टिवेटर भाग गए थे इसके सेट के, उसका भी कोई रास्ता हमें मिल जाए। तो इतनी ज़्यादा बकवास को सुनने के बाद भी ना वो अपने ऊपर काबू रखता है, और उसको से छोड़ो अब मेरे को अपने प्लान को यहाँ पे काबू करना पड़ेगा, और हर एक चीज़ को सही से संभालना पड़ेगा। और वो बोलते जूनियर ब्रदर क्या तुम्हारे पास कुछ ब्लड स्पीड पिल है क्या जो तुम मेरे को दे सको। तो जो उसका जूनियर ब्रदर होता है बोलते रुको रुको, आखिर आखिर आपको ये फाउंडेशन स्टेब्लिश जो कल्टिवेटर के हील करने वाला पिल कुछ रुको, क्या हो सकता है कि आपको हमारे जो अंकल मिल चुके, सच में अंकल लू जिंदा है और मैं जल्दी उनसे मिलना चाहता हूँ। तो हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक्साइट हो जाता है, और तभी अपने मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि ज़्यादा सवाल मत पूछो, अगर तुम्हारे पास है तो मेरे को दे दो और जल्दी चलो मेरे साथ में। तो वो बहुत ही ज़्यादा भगराते हुए बोलते कि पर जो ब्लड स्पीड पिल बहुत एक्सपेंसिव है सीनियर ब्रदर, क्या आप इसको अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं। तो तभी हम देखते कि जो जूनियर ब्रदर होता है वो बोलता है कि सीनियर मैं बिना अंकल लू को देखना चाहता हूँ, क्या आप मेरे को उनके साथ लेके जाएंगे, और हो सकता है कि वो मेरे को भी बचा पाए। तो अपना मेन कैरेक्टर अपना जो प्लान को यहाँ पे चालू कर देता है, बोलता है नहीं नहीं तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज़ मेरे कंट्रोल के अंदर है, पर ये बात है ना कि मैं देखना चाहता हूँ तुम कितने ज़्यादा सिंसियर हो सकते हो, तो चलो मेरे पीछे। तो हम देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर उस अपने जो जूनियर ब्रदर को लेके निकल चुका रहता है, और जैसे वो निकलता है ना जो कुछ बंदे होते हैं उसका पीछा कर रहे होते हैं, और ये वही राइटिस कल्टिवेशन के जो कुत्ते होते हैं ना, राइटिस कल्टिवेशन सेक्ट के जो कुत्ते होते हैं वो होते हैं, और वो लोग बात कर रहे थे देखो देखो यहाँ पे कोई बहुत ही विशाल का हमारा प्रे हमारा जो शिकार मिल चुका है, तो चलो एक जो इनर सेक्ट का डिसेबल के साथ में एक जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फाउंडेशन स्टैब्लिश कल्टिवेटर भी मेरे को मिलेगा उनको मारने के लिए, और इस चीज़ की वजह से हमको बहुत ही ज़्यादा कमाल का मैरिज और बहुत सारे रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। पर हम देखते हैं कि जैसे अपना मेन कैरेक्टर आगे जा रहा होता है अपने घर में जाता है ना, तो वो सारे के सारे लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं, और जो हम देखते हैं कि जो मेन कैरेक्टर के जो घर के नीचे एक बेसमेंट होता है जो बहुत ही ज़्यादा विशाल का होता है, जहाँ पे ना वो जूनियर ब्रदर को लेके जा रहा होता है। तो जो जूनियर ब्रदर होता है बोलते सीनियर आप तो सच में कितने कमाल के हो ना, क्या आपने कुछ दिनों के अंदर यहाँ पे अपने घर के नीचे इतना विशाल का बेसमेंट को बना लिया, पर अगर मेरे को कितना ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पे चलना पड़ेगा। तो जो अपना मेन कैरेक्टर होता है बोल दे ज़्यादा नहीं बस हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और आखिर तुम इतना ज़्यादा हरी क्यों कर रहे हो जूनियर ब्रदर। और बहुत ही कमाल के एटीट्यूड के साथ में बोलता है, और बोलता है बस तुम ना कुछ देर के लिए और साथ मेरे साथ रहने वाले हो। और हम देखते हैं अचानक से जो जूनियर ब्रदर होता है ना वो बहुत ही तेजी से यहाँ पे फेंकता है, और बहुत ही तेजी से यहाँ पे खिसराते हुए बाहर जाता है, और सारे के सारे जो भी कल्टिवेटर होता है राइट सेक्ट के वो बहुत ही सख्त हो चुके रहते हैं। और जो जूनियर ब्रदर होता है बोलता है कि वो कमीना चूज वन वो अंदर है, वो नीचे छुप रहा है, जल्दी जाके मार दो। और वो बहुत ही ताकतवर है, तो पूरा यहाँ पे सिंसियर हो गया और अपनी पावर का यूज करना। पर हम देखते हैं उसकी बस बात को सुन के ना वो सारे के सारे लोग उस जो घर के अंदर कूद चुके रहते हैं, और जैसे वो गहराई में जाते हैं ना वो देख के ना किसी चीज को बहुत ही शौक रहते हैं, और वहाँ पे एक लाश होती है जिसका शरीर पूर्ण रूप से सूख चुका रहता है, और तुम ऐसा समझ सकते हो एक लाश जिसका खून को और फ्लैश को निकाल दिया गया उसका शरीर से। और उनका जो लीडर होता है बोलते कितना ज्यादा ब्रूटल अटैक कर रखा है, इसकी जो चमड़ी को उसके शरीर से यहाँ पे खींच लिया गया जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा कमीना हो। पर हम देखते तभी उसके दिमाग में कुछ ब्लिंक होता, बोलते रुको रुको क्या हो सकता है ही लियांग हो वो जूनियर ब्रदर उस कमीने का। और तभी वो लोग समझ चुके रहते हैं कि जो अपने मेन कैरेक्टर है उनको यहाँ पे पोपट बना दिया होता है, और उसकी जो चमड़ी को अपने ऊपर इस्तेमाल करके
वही बंदा उधर से कूदा रहता है। और हम देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर जो जो होता है ना, शहर होता है, उसके बाहर किसी जगह पे आया रहता है और अपने चेहरे पर से उसकी चमड़ी को निकाल देता है। वो सोचते कि सच में यार कितना बेकार रहता है, एक टेम्पररी ह्यूमन लेदर के मास्क को पहनना बहुत ही बेकार फील करता, पर फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा सही है जल्दी से कहीं से भागने के लिए। और सच में मेरे को लगा नहीं था ये कमीना इतने सारे लोगों को मेरे पीछे लेके आएगा, पर मेरे को लगता है कि ना कि मेरे को हमेशा ज़िंदगी भर के लिए यहाँ पे भागना पड़ेगा। चलो सबसे पहले मेरे को पहला प्लान बनाना होगा कि मैं यहाँ पे जो न्यूट्रल सेक्ट होता है उनमें ज्वाइन कर लूँ। हम देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर अपने जो होता है ना सोच को यहाँ पे बदल देता है। वो सोचता है नहीं 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 ये भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो जो न्यूट्रल सेक्ट है ना वो भी उस राइट सेक्ट के जो लोगों से मिल चुके हो और वो भी मेरे को मिल के मार दे कुछ यहाँ पे रिसोर्सेज के चक्कर में। पर तभी हम देखते हो सोचते कि चलो छोड़ भी आखिर में क्या बकवास कर सकता हूँ, चलो अब हम देखते हैं ना कि क्या मेरे को मिलता है। और जो मेरे को लूट मिला है ना वो भी मैं देखना चाहता हूँ। हम देखते हैं अपना जो मेन कैरेक्टर ना यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को छोड़ने को कर रहा होता है, क्योंकि उसको लगता है कि सब लोग ना इसी वजह से मेरे को पीछा करेंगे। पर जैसे कि हम जानते हैं उसका जो टैलेंट बहुत बेकार है, तो अगर उसने एक बार इसको छोड़ देना वो कभी वापस अपने कदम को रख नहीं पाएगा। तो इसलिए उसको हमेशा जिंदगी भर के ये डिमोनिक पाथ को यहाँ पे चलना पड़ेगा उसके रास्ते पे ही। और हम देखते हैं जगह होती है जहाँ पे केव होता है, जहाँ पे अपना जो मेन कैरेक्टर बहुत ही कमाल की हंसी के साथ में ना बोलते हो वाह 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 देख तो ये जो छोटे कमीने के जो पास तो कितना जरा खजाना था, और ये खजाना तो मेरे पास भी कभी नहीं था। और हम देखते तभी उस जो बक्से के अंदर ना उसको एक आईना मिलता है, और हमें इस आईना की यहाँ पे बताया जाता है ना कि ये बहुत ही ज्यादा प्रीशियस यहाँ पे ट्रेजर है। और यहाँ तक कि जो वूज सेक्ट है ना पे डिमोनिक पाथ का जो सेक्ट था उसके अंदर ना कोई भी बंदा आ सक ये सब इसे ना यहाँ पे अपना बना ही नहीं पाया, क्योंकि ये जो कमीना आईना है ना वही दूसरों को अपना माँ से समझता था। और इसलिए ना जो भी नल्ले थे ना जो भी लोग थे जो राइट सेक्ट के जो लोगों ने इसको दे दिया, क्योंकि वो भी कभी भी इसको अपना बना ही नहीं पाए होंगे। पर ये तो बहुत ही कमाल की बात है। तो हम देखते सोचते चलो छोड़ो मैं एक बार कोशिश कर लेता हूँ, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा हो गया तो क्या कर सकता हूँ। पर हम देखते जैसे अपनी जो डिमोनिक एनर्जी के इसके अंदर डालता ना, पर यहाँ पे बूम ये जो आईना था ना अपने मेन कैरेक्टर को अपना मास्टर बनाने के लिए तैयार हो जाता है, और तभी उसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है। और हम देखते उस आईने के अंदर एक दुनिया अपनी अर्थ दिखाई जाती है जो पूर्ण रूप से तबाह हो चुकी रहती है। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है ना बोलता है ये तो दुनिया वैसी लग रही जैसे कि मेरी पिछली जिंदगी के अंदर था, क्या ये इल्यूजन हो सकता है। पर हम देखते तभी ना वो गलती से आईने को कुछ ज्यादा यहाँ पे टच कर देता है, और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्पल लाइट के साथ में ना वो धीरे धीरे करके उस आईने के अंदर जा रहा होता है। पर हम देखते तभी अचानक से पूर्ण रूप से उस आईने में खत्म हो चुका रहता है। पर हम देखते यहाँ पे कोई खत्म नहीं होता, वो उसी दुनिया में आ चुका रहता है। उसका सिर बहुत ही दर्द हो रहा होता है, सोचते कि क्या ये हकीकत की दुनिया जहाँ पे मैं पहले रहता था, पर ये बहुत ही अजीब सा लग रहा है। और आखिर इधर हुआ क्या, इधर कोई वॉर हुआ था क्या, कोई किसी तरह का वायरस यहाँ पे फैला था। पर सबसे पहले मेरे को देखना पड़ेगा यहाँ पे कोई सर्वाइवर हो जिससे मैं इस चीज के बारे में पूछ सकूं। तो तभी हम देखते हैं आसपास देख रहा होता है, तभी उसको ना एक बंदा मिलता है जो कुछ खा रहा होता है। और जैसे उसके पास में जाता है ना तभी हम देखते कि कोई इंसान नहीं वो जॉम्बी होता है, और जिसको देख के खुद देख के शौक हो चुका रहता है। और वो जॉम्बी धीरे धीरे करके अपने मेन कैरेक्टर के पास में आ रहा होता है उसको मारने के लिए। पर हम देखते हैं कि तभी ना अपने मेन कैरेक्टर के हाथ में से जो होता है ना डिमोनिक जो होता है वॉर्म वो बहुत ही तेजी से बाहर निकलता है और अटैक कर देता है। और हमें बताया जाता है कि यह है इंसेक्ट ब्लड वायर, और अपने मेन कैरेक्टर के शरीर में यही है जो कल्टीवेशन में उसकी मदद करता है। और बस एक दो स्लेज के साथ में वो जो बॉडी होती है ना उसको मार दिया होता है, उसका खून को पी लिया होता है। और वो सोचता है ना अपने मेन कैरेक्टर कि सच में यार तो बहुत ही अजीब सी बात है कि मेरे को लगा नहीं था कि यहाँ पे कोई जॉम्बी भी होगा। पर इसकी जो ताकत और इसकी जो बॉडी ना एकदम नॉर्मल पर्सन की तरह थी, और जैसे कि मैं क्यूआई रिफाइंड स्टेज का कल्टीवेटर हूँ ना, तो मेरे जो फॉर्म भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मतलब ये जो चीज़ दिख रही ना लाल लाल जो उड़ रही है हवा के अंदर वो भी उतनी कल्टीवेशन के जो लेवल पे होगा। और हम देखते तभी अपना मेन कैरेक्टर सोचते हैं कि सच में तो कितना नल्ला जॉम्बी था। और तभी हम देखते हैं जो उसका जो फॉर्म होता है बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को कि वो ना इस लाश को खाना चाहता है। तो अपने एम से बोलते क्या तुम सच में इस तरह की जॉम्बी का ब्लड और उसके जो फ्लैश को खाना चाहता है, चलो खा लो आखिर मेरे बाप का क्या जा रहा है। और हम देखते हैं उसके पास में लेके आता है उसको और बोलता चलो खा लो जल्दी खा लेना, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और हम देखते हैं वो जो वॉर्म था ना अपने मुंह को खोलना और एक के बार में उसको खत्म कर देता। और तुम देख सकते हो इस सीन के अंदर ना उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी को खा चुका रहता है, बस यहाँ पे एक हड्डियां बची रहती है। और तभी हम देखते हैं बहुत ही खुश होता है अपना मेन कैरेक्टर, बोलते क्या कमाल की बात है। मेरे को लगता है ये जो चीज़ है बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड और फ्लैश ना बहुत ही आसानी से मिल जाता है। पर तो लगता है कि तुम्हारा भूख भी अभी खत्म नहीं हो, चलो देखे क्या मेरे को मिलता है। और पर हम देखते कि सच में अपने मेन कैरेक्टर के पास में उसका खाना खुद ही आ रहा होता है, उसके पीछे कुछ जॉम्बी बहुत सारे जॉम्बी अटैक कर रहे होते हैं। और तभी जो अपना
चूसवान होता है वो बोलते कि मेरे को लगता है कि बच्चे तुम्हारे सपने ना यहाँ पे पूरा होने वाले हैं, तो चलो जितना हो सके वो मैं तुम्हें खिला देता हूँ। और मेरी जो कल्टीवेशन तो बहुत ही तेजी से यहाँ पे बढ़ने वाली है। और हम देखते जैसे जॉम्बी उसके पास में इकट्ठा होकर आ रहे होते ना, तभी हमें बताया जाता है ये सिटी नहीं, ये पूरा का पूरा प्लेनेट यहाँ पे ना एक डिमोनिक पाथ के कल्टीवेटर के लिए बहुत ही कमाल का है। ये तो एक हेवन है एक डिमोनिक कल्टीवेटर के लिए, जहाँ पे वो जो चाहे वो कर सकता है बिना किसी नेगेटिव यहाँ पे कर्म को यहाँ पे फेस किए हुए। और हमें बताया जाता है कि ये दुनिया ना ऐसी है अपने मेन कैरेक्टर के लिए जिसको कंट्रोल कर सकता है और जिसमें वो जहाँ किसको भी मार के वो डिवोर कर सकता है। और हम देखते हैं ना कि अपना मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा तेजी से यहाँ पे आगे बढ़ता है और अपनी जो ब्लड इंसेक्ट वायर की मदद से ना जितने हो सके उतने जॉम्बी को एक ही स्लैश में मार रहा होता है और बहुत ही खुश हो रहा होता है, बोल लगे मारो मारो इन सब जॉम्बी को मारो, ये सब ना मेरे है और इनकी कल्टीवेशन की मदद से ना मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा और उन राइटस कल्टीवेटर को ना कुत्ते की मौत मारूंगा और इसके साथ मेरी ताकत मेरी कल्टीवेशन इंक्रीज होती रहेगी। और हम देखते जो इंसेक्ट फॉर्म होता है ना वो बहुत ही तेजी से उस जो ब्लड और फ्लैश को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा होता है उन जॉम्बी का। और हमें बताया जाता है एटर्नल लाइफ का पाथ आज से चूसवान के लिए चालू होता है। वो सारी की सारी जो दुनिया ना अब उसके मुट्ठी में आ चुकी है। और हम देखते इसी चीज़ के साथ में ना हमारा जो चैप्टर है ना वो खत्म हो चुका है। तो अगर दोस्त अगर तुम्हें जो वीडियो पसंद आई होगी ना तो इसको ठोको लाइक और इसको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करना, क्योंकि हो सकता है कि अगला वीडियो ना आए। और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, हो सकता है मैं एक दो मान में ना उसको यहाँ पे डिसकंटिन्यू करूँ। तो बाय दोस्तों, बाय बाय।